भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। हनुमान जी का चरित्र हमने आपसे चर्चा चल रही थी कि भगवान राम से जब हनुमान जी पहली बार मिले तो राम ने उन्हें ब्राह्मण वेश बना के गए। सुग्रीव ने भेजा और भगवान वनवासी रूप में हैं। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में और भगवान को नमन करते हैं। तो भगवान ने, राम ने कहा, हनुमान जी तुम अच्छे अभिनेता नहीं हो, ठीक ठीक अभिनय नहीं करना आता। जब तुम ब्राह्मण का वेश धरकर आए तो जरा मेरे प्रणाम की प्रतीक्षा तो करते। ये तो कोई सफल अभिनेता का लक्षण नहीं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, पूरी रामचरितमानस में प्रत्येक पात्र केवल लीला कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है और हम लोगों को बता रहा है कि हमें भी ये सीखना चाहिए, लेकिन हम नहीं समझ पाते, उलझ जाते हैं। मैं अक्सर आप लोगों को कोई ना कोई कथा सुनाता रहता हूँ और ऐसी सरल कथा जिसको सुनकर आपको याद होनी चाहिए और उसका चिंतन करना चाहिए। एक बार सुनाई थी कि कुएं में 3 कुत्ते गिरे हुए हैं। भूल जाने का कोई लाभ नहीं। ऐसे सुनने का क्या लाभ जो सुनकर भूल गए। अभी 2 दिन पहले आपको बताया कि माँ बच्चे के फोड़े का ऑपरेशन कराती है। डॉक्टर कहता वरना ये मर जाएगा, अंदर बहुत पस भरी हुई है। लेकिन इसका हमारे साथ क्या संबंध है ये भी बताया। भगवान सबको मिले हुए हैं, लेकिन भगवान क्यों नहीं अनुभव में आते? क्योंकि हमारे हृदय में जहाँ परमात्मा है
वहाँ पर संसार का ये मवाद पस पड़ा हुआ है और इसी में ममता मोह आसक्ति, इसी में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सब बीमारियां हैं। अब हम लोग शरीर का इलाज कराते हैं और ये रोग हैं कहाँ? सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? मन बुद्धि चित्त, वहाँ पर ये रोग हैं। क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, तो शरीर के लिए, शरीर के रिश्तेदारों के लिए, शरीर के संबंध के लिए हम सारा जीवन इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। बड़े भाग्य से हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा से यहाँ पर हम लोगों को ये सत्संग नसीब होता है। और सत्संग आत्मा का सत्संग है, ये शरीर का सत्संग नहीं है ये। और हम लोग शरीर से, शरीर को मैं मानकर सत्संग सुनेंगे, मन बुद्धि से समझना चाहेंगे। अनंत जन्म गुजर गए, अनंत जन्म, कोई कामयाब नहीं हो सका। और मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं बार बार, लेकिन आप सुनते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। अगर वाकई में भगवत प्राप्ति का संकल्प है तो कम से कम असली रोग को पहचानने का प्रयत्न करो। शरीर में रहना कोई पाप नहीं है, परिवार में रहना कोई दोष नहीं है, समाज में रहना कोई पाप नहीं, लेकिन अपने को शरीर मानना, तो मनुष्य शरीर में आने का मतलब क्या? आप बताओ, इस देह में आने का तुम्हें, क्योंकि इसी देह में तुम्हारा विवेक जाग सकता है हमारा, लेकिन हम लोग बस मन बुद्धि के गुलाम। आज भी मुझे एक भक्ता बोल रही थी कि हम रोजाना रामचरितमानस पढ़ते हैं। मैंने कहा देवी जी, आपको सबसे अच्छी चौपाई कौन सी लगती है? मैंने कहा उसका अर्थ, भावार्थ आप मुझे बता दें, मैं समझ जाऊंगा आपने पूरी रामायण पढ़ी है। आप सोचिए, क्यों? हमें भी लगता है क्या हम ग्रंथ खुद नहीं पढ़ सकते? हाँ, पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी बुद्धि प्राकृतिक है, मन बुद्धि प्राकृतिक है, शरीर का है, तब तक ये बुद्धि संसार के लिए मिली है, उससे हम भगवान को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारे पास बुद्धि तो यही है, तो इस बुद्धि से शरणागत होकर भगवान के, शरणागत होकर अपने गुरु के, अपने मन बुद्धि को दिव्य बनाने का प्रयत्न करो। बुद्धि मत लगाओ। लेकिन हमारा यही पाप अनंत जन्मों से चला आ रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं, अर्जुन मूर्ख नहीं था, अर्जुन तो नर का अवतार है। भगवान के साथ वो हमारे लिए ऐसे ऐसे प्रश्न करता है, बुद्धि लगाता है, क्योंकि हम लोगों को प्रेरणा मिल सके। लेकिन नतीजा आगे क्या होगा ये तो ईश्वर जाने। अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, संकल्प हो जाए
दृढ़ता आ जाए, प्यास लग जाए भगवान के प्रेम की, तो भगवत प्राप्ति कठिन न थी, न है, न होगी। आज का संवाद भी फिर आपसे निवेदन करूंगा। भक्त प्रहलाद ने प्रभु का नाम कभी नहीं सुना था। भक्त प्रहलाद ने प्रभु का नाम कभी नहीं सुना था। उसने तो अपने बाप की ही तारीफ, अपने बाप की ही महिमा, वो राजा थे राक्षसों के, हिरण्यकश्यपु, उन्हीं का बोलबाला सुना था। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने अपने अहम की महिमा के लिए तप किया था। जो अपने सुख के लिए तप जप करता है, बहुत गहराई से समझिएगा, जो अपने सुख के लिए, अपने माने आत्मा के सुख के लिए नहीं, इस मिट्टी के शरीर के सुख के लिए जप तप, इसलिए कहता हूँ बुरा मत मानिएगा, वो व्यक्ति हिरण्यकश्यपु की सूची में ही आता है। हिरण्यकश्यपु ने भी अपने शरीर को अमर करने के लिए कैसे कैसे वरदान मांगे थे कि मुझे कोई ना मारे। और हम भी भगवान की पूजा करते हैं तो शरीर के सुख के लिए, शरीर की सुख सुविधाओं के लिए, शरीर के संबंध के कारण। अब आप बताओ, मैं रोज कहता हूँ, आपको भी लगता होगा हमारे पीछे पड़ गए, हमारी पूजा कोई, अरे बाबा आप आत्मा से भगवान की पूजा करो ना, अपने को आत्मा मानकर। तो हिरण्यकश्यपु अपने सुख के लिए किया गया भजन तप दान, ये राक्षसी स्वभाव है। और बताओ क्या बोलूं मैं कई बार से सोच रहा था ये बात बताऊं कि नहीं बताऊं। हमें लगता नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे हमें कोई राक्षस कहे। मैं अपने सहित कह रहा हूं, केवल आप नहीं हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। ये हमारा राक्षसी स्वभाव है, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये इस देह का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव, आप माने आत्मा, आप मानते हो शरीर, तो शरीर का स्वभाव, शरीर का सुख। आत्मज्ञान हो गया तो आत्मा का सुख। शरीर का सुख संसार से है। और कैसी विचित्र चीज है, ये जीव इतना सत्संग सुनने के बाद भी फिर वही ढाक के तीन पात। और मैंने आज आपको एक नया संवाद दिया, ये हमारा राक्षसी स्वभाव है। भजन करना, तप करना, दान करना, किसके लिए? शरीर के सुख के लिए। ये मानवीय स्वभाव नहीं है। हम मनु की संतान नहीं हैं मनु की संतान, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। जो प्रहलाद ने कहा, जब भक्त प्रहलाद ने कहा, जब हवा खुले तो मुझे बुला लेना, मैं देखूंगा कि क्या भगवान रक्षा करता है। उसने प्रहलाद को बुला लिया, बच्चे जिंदा निकले। प्रहलाद के मन में विश्वास हो गया कि सर्वसमर्थ रक्षक भगवान है। यही प्रहलाद की दीक्षा थी, यही गुरु का संबंध था। आप सोचो, क्या किसी महात्मा के पास वो गया? किसी शरणानंद का चेला बना क्या? किसी महात्मा से आकर चिपका क्या? उसने सत्य स्वीकार कर लिया
सिर्फ इतना जानने से माँ के गर्भ में हम आत्मा थे, आज भी आत्मा हैं, हम सब भूले बैठे हैं, अपने को शरीर मानते हैं। मतलब मरने वाले हम अपने आप को खुद ही मान रहे हैं और मरने से डर रहे हैं। आत्मा मानो तो मरने का डर कैसा, आप तो अमर हो। भाई जी कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए भाई जी, स्पीकर खोल के जोर से पूछिएगा। जी अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा जी कि जो भी लोग पूजा का पाठ करते हैं वो सभी आसुरी प्रवृत्ति है। हाँ बिल्कुल कहा, क्योंकि शरीर के सुख के लिए करते हैं, परिवार के सुख के लिए करते हैं, इंद्रियों के सुख के लिए करते हैं, तो आसुरी नहीं हुए। राक्षसी शरीर को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान तो है नहीं। आप खुद देख लो, आत्मा का तो प्रत्येक कर्म पूजा है। अलग से पूजा जो हम कर रहे हैं ये तो शरीर के सुख के लिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुम्रन युद्ध च। संसार के सारे काम करो। अब बताओ, जमादार नाली साफ कर रहा है, वो भगवान का काम कर रहा है। मोची जूते गाड़ रहा है, भगवान का काम कर रहा है। किसान खेत में हल चला रहा है, भगवान का काम कर रहा है। टीचर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, भगवान का काम कर रहा है। गुरु हमें आत्मज्ञान करा रहे हैं, ये भी भगवान का ही काम है। लेकिन हमारी मूर्खता क्या है? भाई जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, फिर ध्यान से सुनो। हम लोग, मैंने कहा, ये हमारी आसुरी वृत्ति है। भजन करना, तप करना, दान करना, किस लिए? स्वभाव हमारा बन चुका है। स्व माने शरीर, तो भाव शरीर के सुख का है, परिवार के सुख का है। क्योंकि कोई गुरु हमारे को बचपन से अगर ये बताने वाला मिल जाता कि हम आत्मा हैं, जैसे हमारे को बताया गया कि तू लड़का है, तू लड़की है, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, तेरा ये गोत्र है, अगर हमें ये ज्ञान, लेकिन कोई बात नहीं, आप आज भी बच्चे हो, हम सब आज भी भगवान के बच्चे हैं। कहते हैं ना, जब आँख खुले तब सवेरा, जब आँख खुले तब सवेरा। आज तलक ये तो भक्त प्रहलाद हैं जो माँ के गर्भ में भगवत प्राप्ति करके आए। बाकी तो 99% संत महात्मा पृथ्वी पर आकर अपने गुरु के आगे अपनी बुद्धि को समर्पण करके भगवत प्राप्ति करते हैं। पूछिए मीना जी। आपने बताया कि अभी ये पूजा वूजा करने तो हम लोग की आसुरी प्रवृत्ति है, और हम ठाकुर जी की सेवा सिर्फ ठाकुर जी का लाड लगाने के लिए और ठाकुर जी का ही पूजा सब कुछ करने के लिए करते हैं, तो वो क्या बताओ? बता देता हूँ, आप ये बता दीजिए। पूजा करना पाप नहीं है। अब सुनिएगा, आपने बता दिया, मैं समझ गया। पूजा करना पाप नहीं, जप करना पाप नहीं, भजन करना पाप नहीं, शरीर के सुख के लिए करना पाप है। अब हम तो अपने को शरीर मानते हैं। हमारा बेटा बीमार है, उसके लिए पूजा रखवा रहे हैं, जप करा रहे हैं, तप करा रहे हैं, मतलब शरीर को बचाना चाहते हो, आत्मा तो मरेगी नहीं। ये हमारे पाप हैं। आप देखते हो 99% लोग दान करते हैं, किसके लिए? परमात्मा को पाने के लिए तो दान करना ही नहीं। पूजा करना पाप नहीं, भजन करना पाप नहीं,
आत्मा मान के अगर भजन करते हो, पूजा करते हो, तो भगवान का प्रेम है। इसे कहते हैं आप ही पूजे और आप ही पुजवावे। परमात्मा खुद ही पूजा कर रहा है। अब हम आत्मा मानते नहीं तो हम जानते नहीं। इसलिए अच्छा किया आपने भी पूछा। मन में ये दुविधा मत लाओ कि पूजा पाप है। ये सोच के करो, क्या मैं आत्मा बन के परमात्मा के पास जा रही हूँ या शरीर बन के जा रही हूँ? शरीर तो मिला है। आप मकान बन के तो भगवान के पास नहीं जाते, कार में बैठ के तो भगवान के पास नहीं जाते। लेकिन अपने को देह मानना सबसे बड़ा पाप है। ये अज्ञानता जब तक नहीं मिटेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप भी पूछिए राजकुमार जी। अब गुरु जी, इसका मतलब ये हुआ ना कि भजन सब बात असली नहीं है, वो तो हम बातें हैं। भजन करना, सब करना, दान करना असली नहीं है। अगर हम अपने लिए करते हैं तो पाप है। आप फिर आपने गलत बोला। अपने लिए का मतलब है शरीर के लिए। शरीर के लिए करते हैं तो पाप है। तो पाप है, नहीं तो पुण्य है। मैंने क्या कहा? ठीक है। जो कर्म भगवान के निमित्त किया जाए वो पुण्य है। जो शरीर मिट्टी के लिए, और यही अनंत जन्मों से करते जा रहे हैं। ये पहला जन्म नहीं है, हर जन्म में त्रुटि कर रहे हैं हम। हमारी जो हमने जो पढ़ाई करी है, ने बताया, ने बताया ये चीज पता है कि हम आत्मा है। अब आगे हम मालूम पड़ रहा है। अब आप मुझे बताओ, आप कितने साल से सुन रहे हो? 2-2.5 साल से सर। हो गया ना? अब मुझे बताइए, आपको 2-3 साल हो गए। 3 साल में मेरी एक बात गांठ नहीं मारी गई। ये मिट्टी का शरीर सबको पता मरेगा, और मैं आपसे कहता हूँ आप नहीं मर सकते, कोई मार नहीं सकता आपको। मैं किसी दम पे ही बोलता हूँ ना कि राम मरे तो मैं मरूं। लेकिन मुश्किल क्या है? देखिए, आज शिक्षक दिवस है। जैसे गुरु पूर्णिमा होती है, ऐसे ही शिक्षक दिवस होता है। अब खाली ये बता देना कि हमारे शिक्षक हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए, ये कोई बड़ा कार्य नहीं है। हमारे गुरु हमको हमारा पूर्ण परिचय करा दें। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आप सबसे पूछता हूँ। आप पूछते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। आपको नहीं पता, जब आप पूछते हो तो परमात्मा कितना प्रसन्न होता होगा। आपके प्रश्न पूछने पर भगवान खुश होता है कि कम से कम आज इन्होंने अपने को आत्मा मानने का प्रयत्न तो किया, तभी तो प्रश्न किया। क्योंकि ये पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, दान, ये तो सब मूर्ख कर ही रहे हैं शरीर मानकर, जिससे कुछ नहीं होता। आप मुझे बता दो, कोई पूजा कोई पाठ शरीर मान के करोगे और भगवत प्राप्ति हो जाए? इसलिए पुण्य आत्माओं, मैं तो आपको बार बार छोटी छोटी लीलाएं सुनाता हूँ, जिससे आपके अंदर प्रगाढ़ता आए। अभी मीना जी ने पूछा, हम उत्सव करते हैं, हम भजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम पूजा करते हैं। मैंने कहा ये पाप नहीं है। पाप कब है? जब शरीर मान के करते हो। आप आत्मा हो। देखो, शरीर से शरीर का प्रेम और आत्मा से आत्मा का प्रेम। अब बताओ कौन सा प्रेम सदा रहने वाला है? सदा रहने वाला आत्मा परमात्मा का और आत्मा का आत्मा से। आज भी हम लोग संत महात्माओं से, अपने भक्त परिवार से कितना प्रेम करते हैं और अपने परिवार से कितना प्रेम करते हैं। आप सोच लीजिए। मैं कहता हूँ आप अपने परिवार के हर मेंबर से प्रेम कीजिए, आत्मा मान के, भगवान का अंश मान के। हमारी मूर्खता क्या, हम ये चमड़े का संबंध मान के प्रेम करते हैं। ये पाप है।
प्रेम पाप नहीं है, क्या मान के किया गया ये पाप है। और मैंने कहा यही प्रहलाद की दीक्षा थी। देखो कल ही सुना के चुका हूं, ये बात भी क्यों याद रही। बलि कौन था? भक्त प्रहलाद का पोता था। अपने दादा की गोदी में बैठ के उनसे भगवान की लीलाएं सुनता था, और गुरु शुक्राचार्य पाप सिखा रहा है, राक्षसों का गुरु है। अपनी ओर वो सोचता कहीं अगर इसने सब दान कर दिया तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता से समझा करो और इसे जीवन में उतारा करो। आप सबने प्रश्न किया, अच्छा लगा। क्यों? प्रश्न करोगे तो सबको लाभ होने वाला है। तो भगवान हम लोगों को बताने के लिए कि देखो हनुमान जी को क्या कह रहे, तुम अच्छे अभिनेता नहीं, लेकिन हनुमान जी की आंख, गुरु की आंख, विश्वास की आंख कितनी पहनी। सुग्रीव ने कहा था जाकर तुम राजकुमारों को परख लो। यदि हनुमान जी सचमुच ही परखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए आए होते तो वो प्रभु को प्रणाम ही ना करते। वो तो जिज्ञासु बनकर आए थे, प्रेमी बनकर आए थे, क्योंकि ईश्वर को जिज्ञासा से जाना जाता है। अब हमारे अंदर जिज्ञासा तो है, भगवान से संसार के सुख की आशा है, शरीर के सुख की आशा है। ये अज्ञानता हमारी जिस दिन मर जाएगी, आप समझ लो आदि भगवत प्राप्ति आपको यहीं से हो गई। इतनी सी बात से दृढ़ संकल्प। हनुमान जी पूछते हैं को तुम, आप कौन हैं? ये प्रश्न उनकी जिज्ञासा को प्रकट करता है। अगर ईश्वर को जानना है तो या तो ईश्वर बताए या फिर संत बताए। देखो ईश्वर को जानने के लिए या तो भगवान खुद बताए या गुरु बताए। अभी राजकुमार जी ने पूछा कि मैंने कहा आपको आत्मज्ञान हो गया तो सारा काम हो गया। आदि भगवत प्राप्ति तो इसी से हो जाती है। प्रत्येक कर्म आत्मा बन के करते रहो, अच्छाई बुराई भलाई, हमें संसार अच्छा कहे या बुरा कहे इसकी परवाह मत करो। भगवान की दृष्टि में हमारा पुण्य होना चाहिए, जमाना चाहे लाख बुरा कहे आपको। हनुमान जी पूछने की पूरी पद्धति को पालन करते हैं। जब उन्होंने भगवान से पूछा आप कौन हैं, तो प्रभु इसका कोई सीधा उत्तर नहीं देते। प्रभु भी बड़े अनोखे हैं। मानो भक्त से पहले भक्त से कहते हैं कि तुम भले ही मेरी परीक्षा ना लो, पर मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा और मुझे परीक्षा लेने का पूरा अधिकार है। हनुमान जी के प्रश्न के उत्तर में प्रभु उनकी ओर देखते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? हनुमान जी उलटकर कहते हैं को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ वनवीरा। प्रभु आप मुझे छलने चले हो, ये भक्त आपकी शरण में है। आपका परिचय आपसे ही जानना चाहूँगा। जिज्ञासा हो, भगवान तो आपके सामने प्रकट होना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान आपके साथ हटकेलियाँ करना चाहते हैं। आपके घर में जो लाल जी विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान हैं, वो आपके साथ वो मोहब्बत करना चाहते हैं, लेकिन तुम आत्मा बनकर उससे प्यार तो करो। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा मन